In our country, we see that different people perform different religious activities. Like Sikh people go to gurudwaras for performing their religious practices. Christian people go to church. जैन लोग देरासर या जैन मंदिरों में जाते हैं. हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं. People who follow Islam, it means Muslims, they go to mosques, and people who follow Buddhism, they go to Bodh temples or monasteries. Every people has equal right to perform their religious practices according to their belief. Why this is? Because India is a secular country where all the religions have equal status. Why? Because according to 42nd constitutional amendment of Indian Constitution, secular word is included. What is secular? On this I have already prepared a video and uploaded on YouTube before few days. You can find the link of that video in the description box. तो secular होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं. Secular word refers to a situation or a condition in which all the religion have equal status. सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार है. एंड गवर्नमेंट डू नॉट प्रमोट एनी रिलीजन. सरकार किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है, अधिक महत्व नहीं देती है, सभी धर्मों को समान मानती है. इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑफ सिविक्स क्लास 8th अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, list the different type of religious practices that you find in your neighborhood. अपने आसपास में जो religious practices हम देखते हैं उनके बारे में हमें बताना है, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है. वो different form of prayers हो सकती है, different gods हो सकते हैं, different type of religious music हो सकते हैं, etc etc. So इसका आंसर होगा, in our country many religion exist. मेनली जो रिलीजन है हमारे यहाँ पर हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये मेन रिलीजन है जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं. ऑल द रिलीजन हैव डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस. सभी धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग भगवानों को मानते हैं, अलग अलग प्रेयर करने का तरीका है, अलग अलग उनके रिलीजियस प्लेसेस होते हैं. इस टेबल में यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरह से एक धर्म से दूसरे धर्म में ये चीजें बदल रही हैं. यहां हमने 3 बेसिस पर, रिलीजियस प्लेसेस, रिलीजियस बुक्स एंड प्रेयर, इनके बेसिस पर इन 6 मेन रिलीजन्स में डिफरेंशिएशन किया है. तो पहला रिलीजियस प्लेसेस के बेसिस पर हिंदुइज्म, यानी हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए. इस्लाम, मुस्लिम लोग यानी कि मस्जिद में जाते हैं. जो सिख लोग होते हैं गुरुद्वारों में जाते हैं. क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं. जैन लोग होते हैं जो देरासर या जैन टेम्पल्स में जाते हैं. बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं वो मॉन्स्ट्रीज में जाते हैं. रिलीजियस बुक्स की बात करें तो जो जैन हिंदुओं की जो रिलीजियस बुक है दैट इज वेद, पुराण, उपनिषद. इस्लाम में कुरान, सिख लोगों की गुरु ग्रंथ साहिब, क्रिश्चियन लोगों की बाइबल, जैन लोगों की आगम एंड बुद्धिस्ट लोगों की त्रिपिटका. जो प्रेयर स्टाइल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हिंदू धर्म में भजन गाए जाते हैं. इस्लाम में नमाज अदा की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है. सिख लोग गुरुवाणी को महत्व देते हैं. क्रिश्चियन लोग हाइम्स, जैन लोगों में मंत्रों का उच्चारण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. इसी तरह बुद्धिस्ट लोगों में भी मंत्रों का उच्चारण ज्यादा महत्व रखता है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, will the government intervene if some religious group say that their religion allow them to practice infanticide? यानी क्या गवर्नमेंट अलाउ करेगी किसी धर्म को कि वो इन्फेंटिसाइड करने को सही मानते हैं.
तो बेसिकली इन्फेंटिसाइड क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, पैदा हुए या पैदा होने वाले बच्चे होते हैं, उनको पैदा होते ही मार देना, दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड. सो इन्फेंटिसाइड इन्वॉल्व्स किलिंग ऑफ इन्फेंट. इन्फेंट बच्चों को, यानी 1 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं इन्फेंट. ऐसे बच्चों को मार देना ये कहलाता है इन्फेंटिसाइड, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनी गवर्नमेंट, जो किसी भी गवर्नमेंट के लिए स्वीकार्य नहीं है. In this condition, government will definitely intervene to stop this and punish the guilty. सरकार निश्चित तौर पर हस्तक्षेप करेगी और गिल्टी लोगों को पनिश करेगी. Because if any religious group do practice of infanticide, अगर कोई भी religious group अगर ऐसा करता है तो ये fundamental rights of infant के अगेंस्ट होगा, and killing someone is a criminal act, और किसी भी व्यक्ति को मारना एक अपराध है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. यहां एक टेबल दी हुई है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं. इसके बेसिस पर हमें व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट ये फिल करना था, एंड एग्जांपल ऑफ वायलेशन ये हमें फिल करने थे. तो यहां मैंने ये फिल करके रखा हुआ है ऑलरेडी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. पहला ऑब्जेक्टिव है वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर. ऐसा क्यों जरूरी है, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. So to protect the fundamental rights of minority के fundamental rights को protect करने के लिए ये जरूरी है. अब इसके violation का example, not allowing construction of temple and church in Arab countries. अरब countries में ज्यादातर अरब countries में चर्च या मंदिर बनाना allowed नहीं है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हमारे यहाँ पर, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. अब ये क्यों जरूरी है, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ सेक्युलर कंट्री एंड टू स्टॉप डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ऑन अनदर. ये एक तो सेक्युलर कंट्री के नेचर के अगेंस्ट है, और दूसरा कारण यह है कि एक रिलीजियस ग्रुप दूसरे रिलीजियस ग्रुप पर हावी ना हो जाए, डोमिनेट ना करे. अब इसके वायलेशन के एग्जांपल, इन मेनी वेस्टर्न कंट्रीज वियरिंग a turban और बुर्का was not allowed earlier. पहले कुछ सालों पहले तक बुर्का पहनना या टर्बन पहनना, पगड़ी बांधना अलाउ नहीं था बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वायलेशन. थर्ड ऑब्जेक्टिव है that some member do not dominate other members of same religious community. एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के कुछ लोग उसी रिलीजियस कम्युनिटी के दूसरे लोगों पर डोमिनेट ना करें. अब ये ऑब्जेक्टिव क्यों जरूरी है, टू प्रोटेक्ट द राइट टू इक्वालिटी. सभी लोग चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करें, चाहे सेम रिलीजन को फॉलो करें, सभी को भारतीय संविधान ने इक्वल स्टेटस दिया है, समानता का अधिकार दिया है, इसलिए ये जरूरी है. अब इसके वायलेशन का एग्जांपल, दलित्स वर नॉट अलाउड टू एंटर इन टेंपल्स अर्लियर. पहले दलित लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में प्रवेश करने पर पाबंदी होती थी उनकी. तो ये इसके एक वायलेशन का एग्जांपल है, जहां अपर कास्ट के लोग तो मंदिरों में जा सकते थे, अपर कास्ट हिंदू लोग मंदिरों में जा सकते थे, बट लोअर कास्ट हिंदू लोग मंदिरों में नहीं जा सकते थे. बट ऐसा प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल. अपने स्कूल का जो हॉलीडेज का कैलेंडर है उसे देखने के लिए बोल रहा है. हाउ मेनी ऑफ देम पर्टेन टू डिफरेंट रिलीजन्स. इनमें से कितने हॉलीडेज ऐसे हैं जो रिलीजन के अकॉर्डिंग हैं. व्हाट डज इट इंडिकेट्स. तो यहां इसका आंसर हम देखते हैं. एज अ सेक्युलर कंट्री इन इंडिया ऑल द रिलीजन हैव इक्वल स्टेटस. इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, सभी धर्म के लोगों को सभी धर्मों का बराबर स्टेटस है, सभी धर्म के लोगों को बराबर अधिकार प्राप्त हैं. हॉलीडेज आर गिवन फॉर रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स. सभी धर्म के रिलीजियस फेस्टिवल्स के लिए कुछ ना कुछ हॉलीडेज दिए हुए हैं. जैसे हॉलीडेज फॉर होली, दिवाली, होली और दिवाली जैसे जो हिंदुओं के त्योहार हैं उनके लिए हॉलीडेज दिए गए हैं. फॉर मुस्लिम्स ईद या मुहर्रम, इनकी हॉलीडेज दिए जाते हैं. सिख लोगों के लिए गुरु नानक जयंती या गुरु गोविंद सिंह जयंती, लोहरी, इन सब के दिनों पर हॉलीडेज दिए जाते हैं. गुड फ्राइडे एंड क्रिसमस के लिए हॉलीडेज दिए जाते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए.
महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा पर हॉलीडेज दिए जाते हैं जैन और बौद्ध लोगों के लिए। तो इस तरह से हम अपने जब कैलेंडर को देखेंगे तो उसमें जो छुट्टियां दी हुई हैं, हॉलीडेज जो दिए हुए हैं, बहुत से हॉलीडेज ऐसे हैं जो रिलीजन के अकॉर्डिंग हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। तो ये भारत में सभी धर्म के फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग हॉलीडेज दिए हुए हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है, व्हाट डज इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट कर रहा है कि इन इंडिया ऑल द रिलीजन हैव इक्वल स्टेटस, सभी धर्मों का समान दर्जा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। एक ही धर्म में अलग अलग नजरिए का कुछ एग्जांपल्स हमसे मांग रहा है। तो इसका एग्जांपल होगा द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट व्यूज इन सेम रिलीजन। एक ही धर्म में अलग अलग नजरिए, अलग अलग अप्रोच, अलग अलग दृष्टिकोण, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे जैन लोगों में, जैन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर लोग यानी जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, श्वेतांबरों का मानना है कि वस्त्र धारण करने चाहिए, सफेद कपड़े पहनते हैं। ऐसे ही मुस्लिम्स में, मुस्लिम्स डिवाइडेड हैं शिया और सुन्नी में मेनली। इसके बाद हिंदूज आर डिवाइडेड इन मैनी पार्ट्स अकॉर्डिंग टू वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड्स। कुछ लोग शक्ति पूजा करते हैं, कुछ शिव पूजा करते हैं, कोई विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। क्रिश्चियन आर डिवाइडेड इन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, ऐसे ही क्रिश्चियन लोग भी डिवाइडेड हैं। ऐसे ही बुद्धिस्ट लोग हीनयान, महायान जैसे पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो लगभग जितने भी रिलीजन हैं, दे आर डिवाइडेड इन सम पार्ट्स। So these are some examples of different views within same religion. Now next question is, the Indian state both keeps away from religion as well as intervene in religion। यानी हमने पिछले वीडियो में देखा था, इंडियन जो सेक्युलरिज्म है उसमें दो चीजें एक साथ हमने देखी थी कि स्टेट रिलीजन से डिस्टेंस मेंटेन करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इंटरवीन भी कर सकता है, इंटरफेयर भी कर सकता है। दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। क्या ये कंफ्यूज करने वाला नहीं है? एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट या राज्य रिलीजन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरवीन नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर इंटरवीन कर सकता है। सो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझ रहे हैं। In India, government keeps distance from a religion because as a secular nation, all the religion have equal status. Because government distance maintain करती है religion के साथ, because secular country होने के कारण सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया है। But at the same time, government can intervene in religious matters for the protection of fundamental rights of people. तो एक तरफ तो गवर्नमेंट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं रिलीजन से, लेकिन अगर लोगों के फंडामेंटल राइट्स की बात की जाएगी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने की बात की जाएगी, तो यहां पर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। अब इसके एग्जांपल हैं जैसे अनटचेबिलिटी। हिंदू धर्म में जो छुआछूत की या अनटचेबिलिटी का जो कस्टम था उसे खत्म कराने में सरकार ने इंटरवीन किया। मुस्लिम लोगों में, इस्लाम में ट्रिपल तलाक, 3 बार तलाक बोल देने भर से या लिख कर देने भर से महिला का पुरुष के साथ संबंध खत्म हो जाता था, पति पत्नी का संबंध खत्म हो जाता था। तो सरकार ने हर हस्तक्षेप करते हुए इसे खत्म करा दिया। सो ये कुछ एग्जाम्पल है। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पॉलीगमी, हिंदू धर्म में बहु विवाह प्रचलित था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है, ऐसे ही सरकार के हस्तक्षेप के द्वारा। नाउ नेक्स्ट, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनमें पहला है व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो हमने जब पिछला वीडियो बनाकर भेजा है उसमें भी इसके बारे में दिया हुआ है, और इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी इसके बारे में बताया हुआ है। सो सेक्युलरिज्म रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। धर्म का राज्य से विभाजन, धर्म और राज्य का अलग अलग होना, यही सेक्युलरिज्म कहलाता है। इट मींस गवर्नमेंट डू नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। जो सरकार है किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। एंड ट्रीट इक्वली विद ऑल द रिलीजन, और सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी, सभी धर्मों को इक्वल स्टेटस देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What are the policies adopted by Indian state to establish secularism? भारत में जो राज्य ने क्या क्या नीतियां अपनाई हैं सेकुलरिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनने के लिए? तो इसका आंसर है स्टेट मेंटेन्स डिस्टेंस विद रिलीजन। सरकार जो धर्म के साथ डिस्टेंस मेंटेन करती है, सरकार धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। स्टेट डू नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर। जो राज्य है या सरकार है रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती है, हस्तक्षेप नहीं करती है। गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट टू बैकवर्ड सेक्शन। जो पिछड़े हुए सेक्शंस हैं या फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की बात आती है तो गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर सकती है, जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एडवोकेट सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म की वकालत करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं भारतीय संविधान में, या भारतीय संविधान क्यों सेक्युलरिज्म को महत्व देता है? तो इसका आंसर है वन रिलीजन डज नॉट डोमिनेट अदर रिलीजन। एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पर डोमिनेट ना हो, हावी ना हो जाए, इसके लिए सेक्युलरिज्म जरूरी है। Members of a religious community do not dominate other members of same religious community। एक धर्म को मानने वाले लोग उसी धर्म के दूसरे लोगों के ऊपर हावी ना हो जाएं, इसके लिए जरूरी है। तो बुक में एक स्टोरी दी हुई थी यहां पर रामनाथ वाली, तो उसको हम देख सकते हैं दोबारा से। यहां पर एक स्टेट डू नॉट कैप्चर रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। राज्य लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को ना छीन ले, इसके लिए भारतीय संविधान सेक्युलरिज्म को महत्व देता है। अगला क्वेश्चन है, राइट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन सेक्युलरिज्म। भारतीय और अमेरिकन सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है? तो यहां पर हमने जो वीडियो लास्ट अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म चैप्टर का भेजा था उसमें हमने इसके बारे में बताया था। इंडियन सेक्युलरिज्म जो है हमारा, वो राज्य और धर्म के बीच में विभाजन तो करता है, सेपरेशन तो करता है, बट दैट इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। यानी आवश्यकता पड़ने पर स्टेट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर सकता है, जैसा हमने अभी देखा था इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट टू बैकवर्ड सेक्शन या इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल। बट इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म सेपरेशन इज वेरी स्ट्रिक्ट, सेपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। एंड इन एनी कंडीशन गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर, और किसी भी हालत में सरकार रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज एसेंशियल टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। क्यों जरूरी है राज्य और धर्म का विभाजन? तो इसका आंसर होगा मेजॉरिटी कैन इजीली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट माइनॉरिटी। मेजोरिटी यानी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं धर्म को मानने वाले, एक धर्म को मानने वाले जो ज्यादा संख्या में लोग हैं, वो आसानी से कम संख्या वाले धर्म के लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उनके साथ भेदभाव कर सकते हैं। एंड कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिसोर्सेस, और जितने भी वित्तीय या आर्थिक संसाधन हैं उन पर मेजोरिटी कब्जा कर सकती है। ट्रेनिंग ऑफ मेजोरिटी कैन परसिक्यूट माइनॉरिटी। मेजोरिटी जो ज्यादा संख्या में लोग हैं वो माइनॉरिटी पर अत्याचार कर सकते हैं, उनका परसिक्यूशन कर सकते हैं, यहां तक कि उनकी हत्याएं भी कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जैसे ऑफ माइनॉरिटी कैन बी वायलेटेड। इसलिए जरूरी है राज्य और धर्म का विभाजन, जिससे कि फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन माइनॉरिटी का छीना जा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि रिलीजन और स्टेट दोनों अलग अलग हो, ताकि माइनॉरिटी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो। मेजॉरिटी कैन प्रिवेंट माइनॉरिटी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। यानी जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान में और बहुत से अरब कंट्रीज में, जहां जो बेसिकली इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां पर हिंदुओं को और दूसरे धर्म के लोगों को रिलीजियस प्रैक्टिसेस परफॉर्म करने की परमिशन नहीं होती है। तो इस तरह से मेजॉरिटी माइनॉरिटी को रोक सकती है रिलीजियस प्रैक्टिसेस परफॉर्म करने से। इसीलिए इन सब कारणों की वजह से, इन चारों कारणों की वजह से रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन जरूरी है।
So this is the end of this video. Now हम अगला वीडियो बहुत जल्द ही